नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त बढ़िया से आप करते होंगे। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए मेरे दोस्त, बहुत कम समय है। ये जान लीजिए, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी एकदम मत डालिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे और कम से कम 110 प्लस करना है। ठीक है, ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा इस बार क्योंकि पेपर बहुत टाइट होगा, एकदम नकल वकल चांस बहुत कम है। ठीक है, कैमरा सैमरा सब फिट रहेगा। ठीक ना, अगर मेरे दोस्त थंबनेल की व्यवस्था कर दीजिए, अगर ये थंबनेल लेने का थंबनेल लेने लगा तो जान लीजिए सब पूरा कहानी खत्म हो जाएगा नकल का। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, ये मत सोचिए उनका सेटिंग हो रहा है उनका सेटिंग हो रहा है हम जो मार के, नहीं, कुछ नहीं। ये जान लीजिए पेपर बहुत बढ़िया होगा। आप लोग क्या करना है, सिर्फ धुआंधार पढ़िए मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 110% होगा। चलिए देखिएगा, आज प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे दोस्त 16 है, 15 तक करा चुके हैं ना। देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहला बताइए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, दिए गए समीकरण को आपस में बदलने के लिए ना, यही है ना, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो ये देखिए क्या है, 256 - 4 × 2 + 200 / 19 और बराबर 309 के है। इस चारों ऑप्शनों में से किसको वैल्यू पुट करा दिया जाए, माइनस प्लस या भाग प्लस भाग माइनस प्लस गुणा, हम किसको चेंज करा दें कि बराबर 309 के बराबर आ जाए। इसमें क्या है मेरे दोस्त ना, इसमें आपका जो मैथ है, मतलब आपका कैलकुलेशन का है, ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन ज़बरदस्त है तभी आप लगा पाओगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन ज़बरदस्त नहीं है तो हम आपको एक तरीका बताएंगे यूजिंग कॉमन सेंस वाला, वो ऊपर वाली कृपा रहता है, लेकिन हम आपको बता देंगे तो अब कृपा बढ़ जाएगी, आप लोग लगा लोगे। आप लोग कमेंट करिए, लाइक वाला बटन दबाइए, तुरंत लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल को नए हो सब्सक्राइब करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, पहले हम चेंज करें किसको, माइनस और प्लस को। यहाँ रखेंगे प्लस और देखिएगा, और प्लस की जगह रखेंगे माइनस। लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए, फार्मूला बॉडमास का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले होता है भाग, फिर होता है गुणा, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। सबसे पहले भाग, गुणा, फिर जोड़, फिर क्या होता है मेरे दोस्त, घटाना होता है। देखिएगा ना, अब देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना होता है। अगर मेरे दोस्त हम प्लस के जगह माइनस कर दें, माइनस और प्लस, देखिएगा माइनस जगह प्लस कर दें, प्लस जगह माइनस कर दें, कहाँ मेरे दोस्त 200 में 19 का भाग जाएगा, 200 में 19 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको कट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यही भागवय उठाना है, किसको चेक करना है, भाग को ही चेक करना है। अब देखिए आगे आइए मेरे दोस्त, भाग और प्लस को, हाँ यहाँ कर दीजिए प्लस, यहाँ कर दीजिए मेरे दोस्त भाग कर दीजिए। का 2 में 200 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा, लेकिन बहुत दशमलव अटेम बटेम करना पड़ेगा। तो इसको भी क्या करना है मेरे दोस्त, कैंसिल कर देना है। जब ऐसे चारों कैंसिल हो जाएगा तब हम इसको उठाएंगे, पहले आगे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेंगे। अब इसको उठा लीजिए, ऑप्शन सी को, भाग और माइनस, यहाँ कर दीजिए, भाग की जगह माइनस कर दीजिए और माइनस जगह क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 256 में 4 भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 256 में 4 का भाग जाएगा, कटाइए। 4 का नाम 4, देखिएगा 4 × 24, 4 × 16। ठीक है मेरे दोस्त, सही है ना, 4 × 24, 404 है ना, 4 × 24 और 1 बचा, 4 × 16। अब गुणा चिन्ह है, गुणा करा दोगे, 64 दूना कितना हो जाएगा, 128। 64 दूना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 है और प्लस कितना 200 और माइनस 19 बराबर 309 के आना चाहिए। ये देखिए, जहाँ भाग है वहाँ का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, हो जाएगा कितना, 328 माइनस 19 और बराबर कितने के, 309 के। अब 328 में से अगर 19 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 309 बराबर कितने के, 309 के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, ये सब सवाल मेरे दोस्त बहुत पूछे जाएंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप रहेंगे। यूजिंग कॉमन सेंस आपको लगेगा, तो यूजिंग कॉमन सेंस रहेगा तो आप फटाफट ऐसे लगा लोगे। और रिमांड किसको लिया जाएगा, रिमांड यही भाग को लिया जाएगा, किसको, भाग को रिमांड में लेना है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और दूसरा देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में TIDE को
EDGS के रूप में लिखा जाता है, JS के रूप में लिखा जाता है, MARS को BLRS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में HOPE को कैसे लिखा जाएगा? बोलो बोलो बोलो, कमेंट करिए। ना कमेंट कर पाओगे इसका आंसर, बहुत तगड़ा सवाल है ये, हमें पता है ना लगा पाओगे हम आप लोग, हमें पता है। तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, और लाइक वाला बटन तुरंत दबाइए। चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चों। बोलो कितना आया आंसर, बोलो बोलो बोलो। देखिएगा ना लगा पाओगे, हमें पता था आप लोग नहीं लगा पाओगे। सोलिए थोड़ा हटके है, देखिएगा हुआ का है ना, TIDE है ना, इसको वर्णमाला क्रम में लिखा गया है। वर्णमाला क्रम मतलब जो सबसे मतलब वर्णमाला क्रम सबसे पहले का आएगा D आएगा, उसके बाद का आएगा E आएगा, उसके बाद आएगा I आएगा, उसके बाद का आ जाएगा T आ जाएगा। अब यहाँ का है देखिएगा, E है, उसके बाद का है D है, उसके बाद का है J है, उसके बाद का है S है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ हुआ का है एक प्लस हो गया है, और फिर का हुआ देखिएगा एक माइनस हो गया है, फिर एक प्लस हो गया है, फिर मेरे दोस्त एक माइनस हो गया है। मतलब एक प्लस माइनस कब? इसको वर्णमाला क्रम में करने के बाद। अब इसको भी देखिए का है, इसको MARS, तो पहले का हो जाएगा A हो जाएगा, उसके बाद का हो जाएगा M हो जाएगा, उसके बाद R हो जाएगा, उसके बाद S हो जाएगा। यहाँ का है मेरे दोस्त देखिएगा BLRS। अब देखिएगा इसमें का है एक प्लस कर दोगे, B हो गया, एक माइनस कर दिए, L हो गया, एक प्लस MARS, SR है ना, SR है, ये उल्टा लिख दिए। एक का है मेरे दोस्त यस है, फिर का है आर है। अब यहाँ एक प्लस कर दोगे मेरे दोस्त यस हो गया, एक माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आर हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस कब? वर्णमाला के क्रम में करने के बाद। इसी तरीके से हमसे का पूछा गया होप में HOPE, तो पहले का हो जाएगा ई हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर का हो जाएगा मेरे दोस्त एच हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा। ठीक है, एच ना EHOP। अब इसमें क्या करना, एक प्लस कर दोगे तो का आ जाएगा एफ आ जाएगा, और इसमें एक माइनस कर दोगे तो का आ जाएगा मेरे दोस्त जी आ जाएगा, इसमें एक प्लस कर दोगे तो का आ जाएगा पी आ जाएगा, इसमें एक माइनस कर दो का आ जाएगा ओ आ जाएगा। FGPO ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, FGPO सही मेरे दोस्त। इसको वर्णमाला क्रम में करने के बाद पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस किया गया। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब मेथड इसमें लगा है वही मेथड इसमें लगा होगा, वही मेथड इसमें किस ऑप्शन में लगा है यही बताना है आपको। बोलो मेरे दोस्त, बताइए, तुरंत कमेंट करिए बालक, कमेंट करिए, देखते किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। बोलो देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए इसमें हुआ का है, हुआ ये है कि देखिएगा मेरे दोस्त, हुआ का है, देखोगे तब ना पता चलेगा हुआ का है। देखिएगा इसमें 12 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, 12 का क्यूब कर दोगे तो 1728 आएगा, माइनस 7 का क्यूब कर दोगे 343 आ जाएगा। अब इसमें से घटा दोगे मेरे दोस्त तो 1385 आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहला संख्या क्यूब करके दूसरा संख्या क्यूब करके दोनों का मतलब पहले संख्या में से दूसरा घटा दोगे तो बराबर यही प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है मेरे दोस्त 19 का क्यूब माइनस कितना 15 का क्यूब बराबर कितने के 3484 आ जाएगा। अब सेम टू सेम इसमें किस ऑप्शन में है बस वही बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, सेम टू सेम किस ऑप्शन में वही बताना है। बताइए ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए, ऑप्शन कैसे हमें चेक करना है, यूनिट डिजिट्स चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, इकाई अंक चेक करेंगे। देखिए हमें क्यूब तो याद नहीं रहेगा। अब 17 का क्यूब करोगे, 17 का क्यूब मतलब 7 से 49
और 49/9 फिर 7 का क्यूब करोगे, इकाई अंक कितना आएगा मेरे दोस्त? 3 आएगा, 3 आएगा। या तो कह सकते हो 49 इसका क्यूब कर दोगे मेरे दोस्त, हो जाएगा 49-33 इसका क्यूब होगा, 49-33। अब इसका क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? 15-15 में 225, 15-15 में कितना मेरे दोस्त? 225। अब इसका क्यूब कर दोगे कितना आ जाएगा? इकाई अंक 5 आएगा। इसका जो इकाई अंक कितना आएगा मेरे दोस्त? 5 आएगा। का इसमें से 13 एक उधार से 13 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, कतई नहीं आएगा। इकाई अंक से हम चेक कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? इकाई अंक से क्या कर दे रहे हैं मेरे दोस्त? हम चेक कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? अब अगर इसका क्यूब करें, इजारा का क्यूब कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1331 आ जाएगा। कितना? 1331। अब देखिएगा अगर इजारा का क्यूब मेरे दोस्त हम करते हैं कितना आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। कितना? 1331 माइनस अगर 7 का क्यूब कर दोगे कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। 343 का एक में से मतलब 11 में से 3 घटाओगे का 5 आएगा, कतई नहीं, कैंसिल हो गया। 21 का क्यूब कर दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 9261 आ जाएगा। कितना? 9261 आ जाएगा। और माइनस इसी में से 16 का क्यूब कर दोगे कितना आ जाएगा? 4096 आ जाएगा। अब देखिएगा 4096 आ जाएगा। अब इसमें से घटाओगे, हाँ हे उधार चला गया 11 में से 6 गया, कितना आएगा मेरे दोस्त? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 है। अब देखिए 9261 में से अगर आप 4096 घटा दोगे मेरे दोस्त तो 5165 बचेगा। कितना बचेगा? 5165। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। इकाई अंक से चेक करना है। अब देखिए 6 का क्यूब करोगे मेरे दोस्त, 6 का क्यूब करोगे इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आएगा। चाहे जितना क्यूब ले जाओगे, चाहे जितना घात कर दो 6 आएगा। और 4 का क्यूब 14 का क्यूब करोगे, देखिएगा 4 चौक 14 का क्यूब 14 में कितना होता है मेरे दोस्त? कितना? 196। फिर आपको 14 गुणा करा दोगे तो 4 छंग 24, 24 के 4 आएगा मेरे दोस्त। अब देखिए 4 में से इकाई अंक घटाओगे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यहाँ कितना? 1 है, ये भी नहीं होगा। इकाई अंक से हम चेक करेंगे ना, पूरा वर्ग या क्यूब याद नहीं रहता है सबको ना। इकाई अंक से हम क्या कर लेंगे मेरे दोस्त? हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। अब इसको लगाइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए। इसमें से अलग कौन है बताइए मेरे दोस्त? कर्नाटक, बेंगलोर, पटना बिहार, दिसपुर असम, गांधीनगर गुजरात। बोलो इसमें विषम का है? इसमें कुछ विषम दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन है। कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन है। बोलो, कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन है। इनोलॉजिक सवाल है मेरे दोस्त, इनोलॉजिक सवाल हैं। देखिएगा इसमें है क्या मेरे दोस्त? अगर हम कहें ये गुजरात राज्य है, इसकी राजधानी गांधीनगर है। ये असम राज्य है, इसकी राजधानी दिसपुर है। ये बिहार राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। ये बेंगलुरु मेरे दोस्त कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया गया, यही का है मेरे दोस्त आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट है, ठीक है। इतना बारीकी सवाल देगा, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए। ये जान लीजिए मेरे दोस्त, आपको रैंकिंग से जरूर सवाल पूछे जाएंगे ना। देखिएगा 8 व्यक्ति को बैठा रहे हैं, 8 6 सब तैयार कर लीजिए। कुछ भी पूछे धड़ाम से आंसर दे देना है आपको, ठीक है। आपको बहुत समय मिलेगा। आप चाहोगे रीजनिंग, मैथ और हिंदी कर लोगे, स्कोर बढ़िया कर लोगे, आपका नंबर खिंच जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए लगाइए, लगाइए, लगाइए। देखिएगा सवाल का है मेरे दोस्त। 8 शिक्षक अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ किधर मेरे दोस्त? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। रामू राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, विवेक राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर है। संजय राम या रामू का निकटतम पड़ोसी नहीं। जो संजय मेरे दोस्त राम और रामू का निकटतम पड़ोसी का है नहीं है, परंतु राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है बताइए। देखिए हम लगा दे रहे हैं मेरे दोस्त, 8 सीट बना दे पहले। कितना? 8 सीट, ठीक है। केंद्र की तरफ मुँह है। 1 2 3 4 5 6 7
8 लोग बैठे हैं। ठीक है, जब केंद्र की तरफ मुंह रहेगा तो इधर होगा आपका का मेरे दोस्त लेफ्ट हो जाएगा और इधर का हो जाएगा मेरे दोस्त राइट हो जाएगा। कब? मतलब जब केंद्र की तरफ मुंह रहेगा, जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट, जो आपका राइट है राइट। हाँ, आप स्वतंत्र हो, किसी को कहीं भी बैठा सकते हो, लेकिन जहाँ एक लोग को बैठा दोगे आगे उसी से रिलेटेड करके आपको बैठाना है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं, देखिएगा अब सवाल में कहा गया है मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाइए। इसी क्रम में रामू राम के ठीक बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो रामू है मेरे दोस्त राम के, अगर हम राम को यहाँ बैठा दें, रामू राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, राम का बायां किधर होगा? इधर होगा। तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पे यहाँ कौन बैठेगा? रामू राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। विवेक राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिएगा, विवेक जो है राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है मेरे दोस्त, जो विवेक है राम के दाईं ओर, राम का दाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ कौन हो जाएगा? विवेक हो जाएगा। कौन होगा? विवेक होगा। अब आगे कहा गया है मेरे दोस्त, विवेक होगा। आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है, हमें पता ही ना है, इसको रोक दीजिए। ठीक है, और संजय राम या रामू के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो संजय है राम और रामू का निकटतम पड़ोसी का होगा? नहीं होगा मेरे दोस्त। तो मतलब संजय ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा। देखिएगा, संजय ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ इनके पड़ोसी बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा तो इनके पड़ोसी, ना यहाँ बैठेगा। तो संजय यही स्थान बचा, तो यहीं संजय को बैठा दीजिए। हो गया, संजय भी क्लियर हो गए। एक कहीं नहीं क्लियर हुआ, उसको रोक दीजिए, ना निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। कौन ना कहा गया? देखिएगा अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कौन है यार? राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान, जो राहुल है मेरे दोस्त अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब कहाँ बैठाया जाए? जो राहुल है अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर हम मेरे दोस्त राहुल जो है, राहुल अनिल के, अगर हम अनिल को यहाँ बैठा दें, अनिल का बायां किधर होगा? इधर होगा। तो राहुल यहाँ बैठेगा, ठीक है। राहुल, देखिए राहुल है मेरे दोस्त, देखिएगा कौन है? राहुल। ठीक है, यही देखिए का है, राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, पहला दूसरा बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर हम अनिल के यहाँ बैठाते, बायां ले जाते, पहला दूसरा, तो रामू बैठ जाता, और कहीं बैठा नहीं सकते। अगर मान लीजिए और कहाँ बैठा है, अगर मान लीजिए यहाँ बैठाते तो पहला दूसरा संजय बैठा है, तो यही एक स्थान बचा है। अब आगे का कहा गया है, देखिए ए वाला स्थान विवेक, ये तो हो गया है ना, कहाँ रुका है? आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो आकाश है मेरे दोस्त अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा, अनिल यहाँ, अनिल ठीक दायां इधर हो जाएगा। यहाँ कौन बैठेंगे? आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। अब एक सीट बचा है, तो बचा कौन है? उसको तो जबरदस्ती यहाँ बैठाया जाएगा। बचा कौन है मेरे दोस्त? कमल। कौन बचा है? कमल को यहाँ बैठा दो। तो सब लोग आ गए? हाँ ठीक है। तो पूछा गया कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? कमल यहाँ है, कमल का बायां है इधर हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पहला दूसरा, तो कौन हो जाएगा? आकाश। कमल के बाईं ओर कौन है मेरे दोस्त? आकाश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, जब इसको सॉल्व करने लगेगा ना मेरे दोस्त एकदम ईजी होता है। सिर्फ आप एक बार सॉल्व तो करो इसको सही से, बहुत ईजी होता है। इसको लगाइए, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 में क्रमशः मान क्या होगा? ये समीकरण 1 है, ये 2 है, और प्लस और माइनस को बदलने के बाद मान क्या होगा, बस यही बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, किसको किसको बदलना है? प्लस और माइनस को बदलना है। बताइए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, फटाफट करिए यार, फटाफट बोलिए कितना आएगा। देखिएगा, प्लस और माइनस को बदलना है बस। देखिएगा, जहाँ मेरे दोस्त प्लस माइनस है वहाँ प्लस कर दो, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। अब आपको पता है सबसे पहले का हल होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हम देखिए अब इसको हल करेंगे, पहले इसमें भाग दे देंगे, 3 एकन्नम 3, देखिएगा 3 एकन्नम 3, 3 छक 18 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद गुणा हल हो जाएगा,
गुणा हल हो जाएगा, इसको हल कर दीजिए इसको। तो देखिएगा यहाँ बच देखिएगा 6, उसके बाद का माइनस है 6 दूना 12 और प्लस कितना 8। ठीक है, अभी कितना 8 6 14 कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 में से 12 घटा दो कितना आएगा 2 ही आएगा। पहले वाले समीकरण में 2 आंसर आएगा, तो 2 कहाँ है 2, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 2 जगह हैं। अब इसको देखिएगा, यहाँ कर दो प्लस, यहाँ कर दो माइनस, अब भाग दो, 5 करना 5 5 9 45। ठीक है कितना 15 3 45, 45 और प्लस कितना 9 और माइनस कितना 30। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा ये दोनों जुड़ गया है, तो जोड़ दोगे कितना आ गया 54 माइनस कितना 30, घटा दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त 24, कितना आएगा 24 आएगा। तो पहले में कितना आया आंसर 2 आया और दूसरे में कितना आएगा 24 आएगा, 2 और 24 ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग मतलब आप पूरा पूरा करके आइएगा, 56 पूछे या 60 पूछे, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 7। मनोज स्थान ए से प्रारंभ करता है और दाहिनी और दक्षिण की ओर x किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर बाएं मुड़ता है, y किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है। स्थान डी पर पहुंचने के लिए कितना 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यदि मनोज स्थान ए और स्थान डी के बीच की दूरी 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो x और y दोनों का है मेरे दोस्त वर्ग पूर्णांक में है ना, किसमें है वर्ग पूर्णांक में है, दोनों वर्ग पूर्णांक में है। जहां x बड़ा है y से तो x का मान क्या होगा, तो x जो है मेरे दोस्त y से बड़ा है तो x का मान क्या होगा, बोलो बोलो बताइए, बोलो 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 फटाफट यार, कितना होगा आंसर बताइए। देखिएगा मनोज स्थान ए से प्रारंभ करता है, स्थान कहीं ए है, यहीं से मनोज प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण की ओर कितना चला x किलोमीटर चला, किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता, बाएं मतलब किधर इधर, इधर बाएं मुड़ता है, कितना चला y किलोमीटर चलता है और फिर वहां से दाएं मुड़ा, दाएं मतलब है इधर, और स्थान डी पर पहुंचता है, कितना दूरी तय की है 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि मनोज ए से डी तक, ए से डी तक कुल कितना दूरी तय किया है मेरे दोस्त 17 किलोमीटर, ए से लेके डी तक पूरा दूरी है कितना 17 किलोमीटर, तो दूरी कितना तय किया है x और प्लस कितना y और प्लस कितना 4 और बराबर कितने के 17 के। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x और प्लस y और बराबर कितने के, इधर ट्रांसफर कर कितने के 13 के, कितने के 13 के। अब देखिएगा अब आगे कहा गया x और y दोनों पूर्ण वर्ग हैं, कहाँ है मेरे दोनों कहाँ है पूर्ण वर्ग है, x बड़ा है y से। अब 13 ऐसा फैक्टर करिए वर्ग भी निकलना चाहिए और योग करने के बाद 13 भी आना चाहिए। अब 13 कैसे फैक्टर करना है, तो इसका वैल्यू हम कहाँ रखेंगे 9 रखेंगे, इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे 4 रखेंगे, जोड़ोगे 9 4 13 आएगा। और का x 4 से बड़ा भी है, ये 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है और कोई ऐसा वैल्यू है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है। ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे जो आपका दिमाग चकरिया देंगे, लेकिन घबराना नहीं, आप जुड़ गए हो तो आप जो है जरूर क्वालिफाई होगे, ठीक है, सिर्फ आप बने रहे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को बदलने के लिए किन 2 विकल्पों में से सही अंक का चुनाव करें। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये दोनों 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं मेरे दोस्त, इस ऑप्शन में कौन सा यहाँ ऑप्शन वैल्यू पुट करा दिया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह बदल जाए, बोलो बोलो बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम, ये सब सीरीज का सवाल है, जब ना समझ में आए तुरंत डिफरेंट निकालना शुरू करिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त, कमेंट करिए आंसर, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट करिए, बोलो बोलो। देखिएगा देखिए बच्चा, 1 से कितना हो गया मेरे दोस्त 2 हो गया, प्लस कितना है 1, और 2 से कितना हो गया 3 हो गया, प्लस कितना है 1, 3 से कितना हो गया 4 है मेरे दोस्त, प्लस कितना है 1, 4 से कितना हो गया 5 हो गया, प्लस कितना है 1, सही है। तो मतलब है अब देखिए 5 2 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया प्लस 2, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार 4 बार हुआ। अब इसका मतलब 4 बार आगे का होगा 2 भी प्लस होगा, 2 प्लस 5 2 7, अब यहाँ 2 प्लस कर दोगे 7 2 का हो जाएगा 9, यहाँ 2 प्लस कर दोगे 9 2 का हो जाएगा 11। तो 9 और 11 आपका ऑप्शन कौन सा है मेरे दोस्त डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कहाँ आएगा मेरे दोस्त 9 और 11 आएगा।
ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। यह देखते हुए कि बी ए की माँ है, ए का बेटा सी है, सी का डी भाई है, बी की बेटी ई है, तो बताइए डी की दादी या नानी कौन है। तो बताइए मेरे दोस्तों डी की दादी या नानी कौन है, बोलो, तुरंत कमेंट करिए, बोलो, बोलोगे? बोलो। देखिएगा, देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं, आप लोग चाहो तो ब्लड रिलेशन बहुत इजी होता है। देखिएगा, देखते हुए कि बी ए की माँ है, जो बी है मेरे दोस्त, जो बी है किसकी माँ है, ए की का है मेरे दोस्त माँ है, किसकी माँ है, ए की का है माँ है, बी जो है ए की का है मेरे दोस्त माँ है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा का है मेरे दोस्त सी है, सी जो है मेरे दोस्त ए का है बेटा है। जो फीमेल रहेंगे वो वृत्त से मतलब वृत्त से डिनोट करेंगे, जो मेल रहेंगे त्रिभुज से डिनोट करेंगे, और कोई कोई लोग प्लस माइनस वाला प्लस ही माइनस से डिनोट कर दें, प्लस माइनस से डिनोट कर दें। जो मेल रहेंगे, देखिएगा बी ए की माँ है, ए माइनस हो गया, और ए का बेटा सी है, ए का हो गया प्लस हो गया, ए का बेटा सी है। ई का ई का भाई डी का भाई है, जो ई है मेरे दोस्त किसका भाई है, डी का भाई है, लेकिन डी का कोई अभी बात ही नहीं किया, रोक दीजिए, ई डी का भाई है। बी की बेटी ई है, बी की जो बेटी है मेरे दोस्त का है ई है, जो बी की बेटी का है ई है, तो बी की बेटी ई होगी तो इनकी का होगी मेरे दोस्त बहन होगी, इनकी का होगी बहन होगी। बी की बेटी का है ई है, तो इनकी का होगी बहन होगी। और आगे कहा गया ई का डी भाई है, ई का जो का है मेरे दोस्त डी भाई है, तो इनका जो है भाई कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही मेरे दोस्त। अब ये इनकी का है, देखिएगा यही कहा गया है ना, कहा गया है बी की बेटी ई है, ई का है फीमेल है, फीमेल है, का है मेरे दोस्त फीमेल है, सही है, फीमेल है। डाउट है का 1% के डाउट नहीं होना चाहिए। ये इनकी का है मेरे दोस्त हम लिख दे रहे हैं, ये इनकी माँ है, अब इनके का है पुत्र हैं पुत्री हैं, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन बी जो है बी की बेटी का है ई है, ये इनकी का हो गई पुत्री हो गई, ये इनके का है भाई हैं, तो मतलब बी का ये भी संतान है पुत्र है, ए का है पुत्र है, लेकिन ए क्लियर नहीं पुत्र है पुत्री है, लेकिन ए का जो है सी का है, ए का है इनका पुत्र है, का है मेरे दोस्त पुत्र है। अब लेकिन कहा गया है मेरे दोस्त डी की दादी या नानी कौन है, हाँ तो कहा गया है मेरे दोस्त, तो बताइए डी की दादी या नानी कौन है। तो ये डी नहीं सी होना चाहिए, क्या है सी, ये सी है। सी की दादी या नानी कौन है मेरे दोस्त, ये सी का ए का बेटा सी, ठीक है, सी होना चाहिए। सी की दादी या नानी कौन है, सी की दादी या नानी यही का हो जाएंगे बी मेरे दोस्त, सी की दादी होगी या का होगी नानी होगी, ठीक है। अगर ये पुत्र होंगे इनकी दादी होगी, या पुत्री होंगे तो ये इनकी नानी होगी। ऑप्शन नंबर यही का, सी की दादी या नानी कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। सी की दादी और नानी कौन होंगी, बी होंगी, यहाँ डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे क्या होगा, बोलो बोलो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सही बता रहे हैं, बहुत ईजी है, आप तो इसे लगा सकते हो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, देखिएगा है ही, पहले जोड़ दीजिए, 4 + 5 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 9 आ गया, 9 यहाँ है, फिर इसी गुणा करा दीजिए, 4 × 5 = 5 चौका 20 यहाँ आ गया। अब देखिएगा पहले जोड़ दीजिए, 6 + 7 = 7 6 13 आ गया, अब गुणा करा दो, 6 × 7 = 7 6 42 आ गया। अब देखिएगा 7 + 8 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, अब गुणा करा दो, 7 × 8 = 7 8 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यहाँ का आएगा मेरे दोस्त 56 आएगा, 56 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त
एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिने बन रही थी। तो राम किस दिशा में देख रहा था? बताइए मेरे दोस्त, राम किस दिशा में देख रहा था? बोलो बोलो बोलो। राम किस दिशा में देख रहा था? बोलो। देखिएगा, इसका ऐसा मेथड बताएंगे, आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। पहले 50% आंसर तो आप कैंसिल कर दोगे। देखिएगा, जब राम और श्याम एक सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात करें, जब सुबह के वक्त मेरे दोस्त आमने सामने खड़े हो बात करेंगे और एक दूसरे की परछाई वाली बात होगी, तो हमेशा जो उत्तर जो आंसर आएगा, उत्तर या दक्षिण आएगा, पूर्व पश्चिम कभी नहीं आएगा। एक हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया। सही है। इसमें पहले राम श्याम को नहीं बैठाना है, पहले आपको अपना ऐसे उत्तर दक्षिण में दो लोग हो गए। अगर हम कहें इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट, अगर हम कहें तो इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। सही। जब आपका मुंह उत्तर रहेगा तो इधर लेफ्ट इधर राइट, जब आपका मुंह दक्षिण है तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। अब आपको राम और श्याम को बैठाना है। देखिएगा, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिने पड़ रही है, जिसमें जो राम की छाया है मेरे दोस्त श्याम के दाहिने पड़ रही, अगर राम को हम यहाँ बैठाएंगे, राम को यहाँ बैठाएंगे और श्याम को यहाँ बैठाएंगे। अब देखिएगा, और सुबह का वक्त है, ये है मेरे दोस्त, सुबह का वक्त है, तो परछाई जो है किधर से निकलेगी? इधर होता है का पश्चिम, इधर होता है पूर्व, इधर का सूर्य इधर से निकलेगा मेरे दोस्त। सूर्य जब इधर से निकलेगा, सूर्य इधर से निकलेगा। अब देखिएगा, यही कहा गया है ना, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिने पड़ रही है। अब राम जो नहीं छाया है, राम ऐसे खड़े हैं, राम छाया उधर जाएगी और श्याम दाहिना ये है तो श्याम दाहिने पड़ेगी। तो क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? तो श्याम किस दिशा में देख रहा है? श्याम किस दिशा में देख रहा है? इधर का है दक्षिण। श्याम जो है मेरे दोस्त दक्षिण दिशा में देख रहा है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। श्याम किस दिशा में देख रहा है मेरे दोस्त? दक्षिण दिशा में। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। यदि पी क्यू आर और यस कैरम गेम खेल रहे हैं, जिसमें पी का पार्टनर आर है और यस का पार्टनर क्यू है। आर जो पश्चिम की ओर मुखबित है, मतलब आर का मुंह पश्चिम की ओर, आर जो पश्चिम की ओर मुखबित है, के दाहिने यस बैठा है। क्यू किस दिशा की ओर मुखबित है मेरे दोस्त? क्यू किस दिशा की ओर मुखबित है? आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, किधर होता है? इधर होता है उत्तर, यहाँ होता है मेरे दोस्त दक्षिण, यहाँ होता है पश्चिम, ये का होता है पूर्व होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बताइए, बोलो बोलो बोलो। देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त। कैरम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इसे कैरम बोर्ड खेलते होंगे, वर्गाकार टेबल कर दें। देखिएगा, 4 लोग हैं, कैरम खेल रहे हैं मेरे दोस्त, और केंद्र की तरफ मुंह करके। अब इधर का हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब ये कहा गया है, पी क्यू आर और यस कैरम का गेम खेल रहे हैं, जिसमें पी का पार्टनर आर है और यस का पार्टनर क्यू है। मतलब पी आर पार्टनर है, यस क्यू पार्टनर है। आर जो पश्चिम की ओर मुंह किया है, आर जो किधर मुंह है? आर का मुंह किधर है मेरे दोस्त? पश्चिम की ओर है। तो इधर होता ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व होता है। तो अगर हम आर को यहाँ रखेंगे तो आर का मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। अब कहा गया है, देखिएगा ना, पी क्यू आर और यस कैरम गेम खेल रहे हैं, जिसमें पी का पार्टनर आर है। तो पी और आर पार्टनर हैं, तो पी जो है मेरे दोस्त कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। तभी पार्टनर आमने सामने बैठते हैं ना। और ना है तो आगे देखिए क्लू मिल जाएगा। आगे कहा गया है ना भाई, आर का पार्टनर क्यू है, आर जो कि पश्चिम की ओर मुखबित होकर बैठा है, और के दाहिने यस बैठा है। मतलब आर के दाहिने कौन बैठा है? यस बैठा है। आर के दाहिने कौन बैठेगा? यस बैठेगा। यस यहाँ बैठेगा। अब यस का पार्टनर कौन है मेरे दोस्त? क्यू है। जो पार्टनर होते हैं ना, जो गेम खेला जाता है, जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? आमने सामने बैठते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? क्यू किस दिशा की ओर मुखबिर है? तो क्यू का किधर मुंह है मेरे दोस्त? क्यू का मुंह इधर है, इधर का माना जाएगा उत्तर। ऊपर का होता है उत्तर होता है, उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट है। क्यू का मुंह किधर है मेरे दोस्त? उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। यदि एक अर्थ भाग है, एक अर्थ का है भाग है,
और बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ अगर वैल्यू पुट करा दोगे यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो बताइए कमेंट करिए, आप लोग थोड़ा कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा अगर हम कहें कितना 31 है, पेन चेंज कर लेना, देखिएगा 31 है और सी का अर्थ है मेरे दोस्त, सी का अर्थ है प्लस, यहाँ का आ जाएगा प्लस और का हो गया 48। बी का अर्थ है मेरे दोस्त, बी का अर्थ गुणा है, गुणा यहाँ का आ गया 7 आ गया, और डी का अर्थ का है मेरे दोस्त माइनस है, ए माइनस हो गया, कितना आ गया 322 आ गया। ए का अर्थ है मेरे दोस्त भाग है, यहाँ भाग है, यहाँ का आ गया कितना आ गया 23 आ गया। बस अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले भाग हल होता, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसमें भाग दोगे, बोलो बताइए, अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 23 का नम 23, हाँ देखिएगा 23 का नम 23, यहाँ देखिएगा 23 का नम 23, बचा कितना आपका 7 2 9, 23 चौका 92, कितना हो गया मेरे दोस्त 14 आ गया, ठीक है। 23 चौका का होता है 92 होता है। अब उसके बाद का होता है गुणा होता है, कितना हो गया देखिए 31 और प्लस, अब इसका गुणा करा दोगे, 8 सते 56 6 हंसी लगा 5, 8 सते 56 6 हंसी लगा 5, और 7 चौक 28, 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 33 हो जाएगा, और माइनस कितना 14 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो और ये 14 का कर दो मेरे दोस्त, घटा दो, जो आएगा वही आंसर हो जाए। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 6 1 7 और 3 3 कितना हो गया 6 और 3 367 माइनस कितना हो गया 14। अब घटाओ कितना, 7 में से 4 गया कितना आ गया मेरे दोस्त 3 आ गया, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5 आ गया, और कितना आ गया मेरे दोस्त 3 आ गया, 353 मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है, 353, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, इस देखिएगा एक का है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। अब ये बताना है कौन इसमें ऐसे फिट करा दिया जाए, इस आकृति को क्या कर दे मेरे दोस्त कंप्लीट कर दे, बस यही बताना है। बोलो 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 बोलो, कौन से फिट करा दिया जाए कि ये आकृति को कंप्लीट कर दे, बताइए। अब इसमें क्या चेक करना है ना, पहले कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा ऐसा फिट कराओगे टाइम टेकन हो जाएगा, आपको वो सेट करना है मेरे दोस्त कौन सा नहीं होगा। देखिएगा कितना लाइन है, अगर लाइन देखा जाए 1 2 3 लाइन है, अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 लाइन है, तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ 1 2 लाइन है, ये भी ऐसे कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3, हाँ चलिए यहाँ 2 पे है। अब देखिए इसमें है का, इसमें देखिए है का। अब देखिएगा अगर देखा जाए मेरे दोस्त, अगर देखा जाए ऐसे देखा जाए, देखिएगा 1 लाइन 2 लाइन, उसके बाद अंदर में देखा जाए, अंदर में 1 लाइन 2 लाइन है और एक ऐसे पाई है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन पाई है, ठीक है, यहाँ देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन दे दिया गया है, और है कितना सिर्फ 2 ही लाइन, ये भी कैंसिल हो गया, यही का है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। डाउट है, पहले कौन सा नहीं होगा वो चेक करना है, कौन सा होगा वो नहीं, कौन सा होगा इसे चेक करोगे तब तो टाइम हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा ये बताना है, ठीक है, तब आप लगा पाओगे बढ़िया से। इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए, डॉक्टर सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट, बताइए डॉक्टर सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन ABCD में से कौन सा दर्शा रहा है, बोलो बोलो, कमेंट करिए तुरंत कि कौन सा आंसर है, कमेंट करिए। ये सब सवाल पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, हैं बहुत सस्ते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं, देखिएगा कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत डॉक्टर और सर्जन दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर यही डी वाला करेक्ट है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं सर्जन भी हो सकते हैं, जो सर्जन होते हैं तो डॉक्टर है ये हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे, डॉक्टर और सर्जन दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है।
तो आज क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे दोस्त। तो क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस नहीं मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।